फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज एवरेज का 6th क्लास है और इससे पहले के जितने भी क्लासेस हुए हैं उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है। आप आसानी से जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं ABCD जिसका एवरेज दिया हुआ है 18, तो B और C का एवरेज क्या होगा वो बताना है। ठीक है, मान लीजिए ABCD है। ठीक है, इसका एवरेज 18 दिया हुआ है। ठीक, और ये क्रमागत विषम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि सबका जो बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, क्रमागत है इसलिए। तो जब औसत हमारा 18 है, इसका मतलब ये होगा सबसे मिड का जो संख्या होता है वही हमारा एवरेज होता है, माध्य होता है, यानी कि इसके मिडिल का अंक जो होगा वो। ठीक है, जो 18 हो गया। तब यहाँ पूछ रहा है B और C का एवरेज क्या होगा, तो B और C का एवरेज भी वही होगा जो चारों का एवरेज होगा, यानी कि 18 ही होगा, ऑप्शन नंबर D। या फिर इसमें ये भी पूछता कि A और D का एवरेज क्या होगा, तो भी हम लोग यही आंसर देते, D ही होता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 100 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है 51। माध्य मतलब कि औसत या फिर एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, बाद में क्या पाया गया कि 3 संख्याओं 50, 70 एंड 60 उसको गलती से क्या पढ़ लिया गया, 40, 20 एंड 50 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो वास्तविक माध्य क्या होगा वो बताना है। कौन कौन संख्या था, एक था 50, 70 था एंड 60 था। ठीक है, इसको गलती से क्या पढ़ लिया गया, 40 पढ़ लिया गया, 20 पढ़ लिया गया एंड 50 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो चेंजिंग हुआ वो कितने का चेंजिंग हुआ, इसमें माइनस कितना हो गया, -10 कम, मतलब 10 कम पढ़ लिया गया, इसमें -50, 50 कम पढ़ा गया और इसमें -10 कम पढ़ा गया। ये जो चेंजिंग है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 50, 10, 60, 10, 70 माइनस में 70, पूरा टोटल जितना था उसमें 70 कम पढ़ा गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये 100 में कितना हो जाएगा, टोटल में, टोटल संख्या 100 है ना, तो 70/100 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना, ये 0 0 कट जाएगा, यानी कि 0.7 ये कम पढ़ा गया। जब कम पढ़ा गया तो वास्तविक एवरेज वो क्या होगा, उसको ऐड करना पड़ेगा 0.7 को, तब तो जाके वास्तविक होगा। इतना कम पढ़ लिया गया था तो वास्तविक हमारा कितना है, पहले से तो 51 था जो कम पढ़ने के बाद हुआ था, यानी कि ये जो 51 है उसमें हम लोग ऐड करेंगे 0.7, तब जाके हम लोग का रियल एवरेज निकलेगा जो कि 51.7 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर A है। ठीक है, सही में आ गया होगा। ऐड क्यों किए, ये माइनस में था लेकिन ऐड क्यों किए, क्योंकि ये कम पढ़ लिया गया था, इतना का कमी था, 70 कमी था, यानी कि 0.7 एवरेज में कम हुआ था। जो एवरेज था इसका जो गलती से था, उस गलती वाले एवरेज को 0.7 ऐड कर दिए तो हमारा रियल एवरेज आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 संख्याओं का औसत 23 दिया हुआ है। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा वो बताना है। ठीक, जब 7 संख्या का औसत 23 दिया ही हुआ है और प्रत्येक में जोड़ना है, बोल रहे हैं प्रत्येक में जोड़ना है 7, तो हम लोग सिर्फ एवरेज में ही जोड़ देंगे यहाँ पे 23 और प्लस में 7, तो हम लोग का नया एवरेज निकल जाएगा जो कि हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर A। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग अलग फिर 7 को गुना करेंगे फिर उसमें अलग अलग 7 जोड़ेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जो एवरेज होता है उसी में सब में जोड़ना है, यानी कि सब में जुट गया तो नया एवरेज निकल गया हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, 4 प्रेक्षण का औसत दिया हुआ है 20। ठीक है, उनमें से प्रत्येक में एक अचर C जोड़ दिया जाता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था ना कि उसमें कितना जोड़ा गया था, देखिए यहाँ पे 7 जोड़ा गया था प्रत्येक में, तो यहाँ C जोड़ा जा रहा है। तब क्या हो रहा है कि औसत 22 हो जाता है, नया औसत जो होता है वो 22 होता है, तो वो C का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। मतलब ये बोल रहा है कि पहले से 20 था अब 22 हो गया। ठीक है, जो C ऐड किया गया वो कितना ऐड किया गया, तो 20 से 22 प्लस में 2 ऐड किया गया, मतलब ये हुआ कि ये C का वैल्यू 2 है। ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10 के पहले 10 गुना जो जिसका एवरेज दिया हुआ है 55। ठीक, यदि हर संख्या को 2 से विभाजित करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे और 3 से गुना किया जाएगा तो नया एवरेज क्या होगा। तो जब दिया हुआ हम लोग का एवरेज 55 10 गुना का, तो उसी एवरेज में ही हम लोग सारा वर्क करते हैं। 55 दिया हुआ है, जब सब में बोल ही रहा है कि हर संख्या में बोल रहे हैं, प्रत्येक संख्या में जब ऐसा बोलता है तो हम लोग सिर्फ एवरेज के साथ ही वर्क करते हैं। तो एवरेज 55 दिया हुआ तो उसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर दिए, और 3 से गुना करना है तो 3 से गुना कर दिए, तो यही नया एवरेज निकल जाएगा। देख लीजिए क्या होगा, 55 × 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 165 और डिवाइड में 2, यानी कि
82.5 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम छात्रों की एक कक्षा की परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत दिया हुआ 70। ठीक, और एन छात्रों का दिया हुआ 91, एन का दिया हुआ 70 एंड एन का दिया हुआ 91। ठीक है, यदि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों को मिला दिया जाता है तो एवरेज कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। तो एन बाई एम का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए कितना है, एम का एवरेज कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, यानी कि 70 एम हो जाएगा। ये प्लस में करेंगे क्या, 91 एन हो जाएगा। ठीक है, एवरेज इसका टोटल दिया हुआ 80, यानी कि ये जो 80 दिया हुआ है एवरेज, तो इसमें एम प्लस एन से डिवाइड करेंगे तब तो एवरेज निकलेगा ये। ठीक है, तो ये हमारे 80 हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम 70 एम प्लस में 91 एन इक्वल टू हो जाएगा 80 एम प्लस में 80 एन। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एम इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 एम और 91 से कट जाएगा तो यहाँ 11 एन हो जाएगा, यानी कि एन बाई एम निकलेगा क्या हमारा, 10/11। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। यही हमसे पूछ रहा है ना, एन बाई एम का वैल्यू क्या होगा, तो यही होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एम से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का एवरेज दिया हुआ है एन। ठीक है, एम से शुरुआत होना है। ठीक, देखिए पहले हो जाएगा एम, फिर हो जाएगा एम प्लस 1, फिर हो जाएगा एम प्लस 2, फिर एम प्लस में 3 एंड एम प्लस में 4, 5 हो गया ना। इसका दिया हुआ एवरेज कितना, एन दिया हुआ है, यानी कि इसका एवरेज अगर देखें तो ये एम प्लस 2 हो जाएगा ना, क्रमिक ही है तो क्रमिक है तो एम प्लस 2 हो जाएगा, और इसी का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे एन है, बोल रहा ना कि इसका एवरेज एन है, यानी कि एम प्लस 2 का वैल्यू एन है। ठीक, तदनुसार एम प्लस 2 से आरंभ होने वाले, अब क्या बोल रहा है कि एम प्लस 2 से शुरुआत करेगा तो 6 क्रमिक पूर्णांकों का एवरेज क्या होगा वो बताना है। तो स्टार्ट कर देते हैं एम प्लस 2 से। तो पहला हो जाएगा एम प्लस 2, एम प्लस 3, एम प्लस 4, एम प्लस 5, एम प्लस 6 एंड एम प्लस 7। ठीक है, तो इसका एवरेज देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर से 2 हट जाएगा, इधर से 2 हट जाएगा, इन लोग दोनों को ऐड करना होगा और डिवाइड में 2 करेंगे तब इसका एवरेज निकलेगा। तो देखिए एम प्लस एम 2m हो जाएगा और प्लस में 5 + 4 9 हो जाएगा, डिवाइड में 2, ये तो इसका एवरेज हो गया। लेकिन हम लोग अगर ऑप्शन में देखेंगे तो सारा ऑप्शन एन के फॉर्म में दिया हुआ है। एक ऑप्शन मैच करने जैसा दिख रहा है कि 2n + 9/2, बट ये एम नहीं है, एन है, इसलिए हम लोग ये आंसर नहीं मार सकते हैं। बहुत ये गलती से ये मार देंगे, लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा क्योंकि ये एम के फॉर्म में है और यहाँ आंसर एन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं एन के फॉर्म में। चेंज कैसे होगा वो देख लीजिए। यहाँ एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू यहाँ पे से दिया हुआ है m + 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये एन का वैल्यू है ना। तब यहाँ देखिए जब n = दिया हुआ है m + 2, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2m प्लस में 9 को हम लिख सकते हैं, 4 + 5 लिख सकते हैं ना, और डिवाइड में 2 कर देंगे। ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं 4 + 5 के फॉर्म में, क्योंकि n के रूप में चेंज यहाँ से करेंगे। अब यहाँ से देखिए 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस में 2 हो जाएगा, बाहर में 5 हो जाएगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा। तब यहाँ आंसर आ गया हम लोग का, क्या आया 2, और m + 2 का वैल्यू n लिख दिए, प्लस में 5 और डिवाइड में 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया हो क्या किए थे। सबसे पहले तो ये एवरेज यहाँ से निकाले, यहाँ से n का वैल्यू ये हुआ m + 2, उसके बाद इसका एवरेज निकल गया और इसको हम लोग n के फॉर्म में चेंज किए। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।